हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं यूज ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में। ये हम लोग बहुत ही यूजफुल कैटलिस्ट है। ठीक है, और इससे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस नीट में, जी मेंस में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हैं अल्कोहल से। सॉरी, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड टू अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इससे हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट आर ओ एच, यानी कि अल्कोहल में हमको बदलना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें होता क्या है, इसका हम लोग पहले क्या करते हैं कि रिएक्शन फार्मूला लिख लेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है हम लोग का है कि ये जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मेरा इस पाई बॉन्ड को, ये जो हम लोग को लगा हुआ था पाई, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को, जो कि कमजोर बॉन्ड होता है, इसको ये क्या करेगा कि रिड्यूस तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा मेरा, ये देखिए आर सी, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया ओ एच। ठीक है, और यहाँ पर ए जो था एच, उसको हम ले देते हैं, यहाँ पर है एच हो गया और यहाँ हो गया हम लोग को एच, ए से आ गया। ठीक है, अब इसी को, अब देखिए ध्यान से कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर ए एच एच, H2 हो गया। ठीक है, और ए सी के साथ ओ एच लगा हुआ था, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, अल्कोहल। ठीक है, ये था आपका क्या, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल को बनाते हैं, रिड्यूस करके इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के। ठीक है, तो रिडक्शन हम लोग कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से होगा क्या हम लोग को कि और भी समझने में आसानी होगा। तो आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में सबसे पहला मेंबर होता है मिथाइल, उसके बाद इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर जाते चलता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर के स्थान पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर सी के साथ हम लोग को हाइड्रोजन रहेगा लगा हुआ 3 ठो, प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो जो हम लोग अभी यहाँ पर रिएक्शन फार्मूला बनाए थे वैसा ही काम करेंगे हम लोग। हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन जो है इसके एक पाई बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा, ऐसे तोड़ देगा, और एक हाइड्रोजन मेरा यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेगा। एक हाइड्रोजन हम लोग को ऑक्सीजन के साथ लगेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पर से सी एच एच और यहाँ पर भी एच हो गया, यहाँ पर बॉन्ड हो गया और यहाँ पर हो गया ओ एच और ए वाला जो हाइड्रोजन था इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और यहाँ ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, अब इसको हम लोग को कंडेंस में संघनन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया CH3 सी के साथ लगा था CH3 और यहाँ हो गया CHO, हम लोग पहले लिखे थे इसको प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक कैटालिस्ट है आपका। यहाँ पर हम लोग का है देखिए CH3, यहाँ पर C और H 2 H है तो हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को क्या एसिटल्डिहाइड ये हो गया हम लोग को इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड को हम लोग को आईपैक नेम होता है, एक कार्बन दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथेन और उसमें अल लगा देंगे, एल्डिहाइड के लिए अल लगा देंगे तो इथेनॉल हो गया। और इसका हम लोग को कॉमन नेम को हम ब्रैकेट डाल देते हैं और ये हो गया हम लोग को दो कार्बन है, दो कार्बन को इथेन और यहाँ हो गया हम लोग को ऑल। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, इत्मीनान से करते जाना हम लोग को है। तो इथेनॉल हो गया, तो ये बन गया एल्कोहल। आप इसी तरह से कार्बन की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपको रिएक्शन फार्मूला जो था इसी पर आपको लिखते जाना है, बैठाते जाना है। 1 2 डबल बॉन्ड ऐसे करके और एक कार्बन और बढ़ा देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ करना रहता नहीं है, CH2 हो गया, CH3 हो गया, हाइड्रोजन बैठा दिए, H2 हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फिर वही काम करेंगे हम लोग, ये हाइड्रोजन को ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है उसको तोड़ देता है, तो एक हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे हम लोग CH3 CH2 C, यहाँ पर हो जाएगा OH और एक हाइड्रोजन जो थोड़ा सा कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये वाला ऑलरेडी पल से था ही यहाँ पर। ठीक है, ये तो हम लोग को हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला के रूप में। अब इसको क्या करते हैं, कंडेंस में लिख देते हैं। CH3 CH2, यहाँ पर हो गया हम लोग को CHO प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ हो गया हमको CH3 CH2 और यहाँ पर C के साथ H और H, इसको हो गया हम लोग को CH2 और यहाँ हो गया OH। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये, अब इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 कार्बन है तो हो गया, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और इसमें अल लगा दीजिए, AL प्रोपेनल हो गया। यहाँ पर हो गया प्रोपेन का अल्कोहल के लिए और उसमें ऑल लग जाएगा सफिक्स, तो प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। और भी हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग को अल्काइल ग्रुप के साथ हम लोग को एक साइक्लिक रह जाए इस टाइप से,
तो साइक्लिक में हम लोग क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो गया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर भी हम लोग को सेम वही करेंगे हम लोग। ये पाई बॉन्ड ये हाइड्रोजन जो था इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगा। यहाँ पर आ गए हम लोग इस तरीके से, ये हो गया हम लोग का C, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ तो ऑलरेडी पर था हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो सर कार्बन के साथ ऐड हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कंडेंस में। यहाँ हो गया हम लोग को CHO प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ हो गया हम लोग को CH2OH हो गया, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये रिंग में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लो प्रोपेन कार्बन डिहाइड। एक कार्बन डिहाइड कहलाता है, कार्बन डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, एक दो तीन कार्बन है रिंग के रूप में जुड़ा हुआ है, साइक्लो हो जाएगा प्रोपेन कार्बोनॉल, ठीक है। इस तरह के इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से आप और ही बना सकते हैं। कितना एग्जाम्पल हमने बना लिए, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगला, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी आप लगा दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप को इस तरीका से, ठीक है। H2 हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग हैं, इसको तो ज्यों करते हैं रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर है एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के साथ जो हम लोग को एक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बीच में पाई बॉन्ड जो जुड़ा हुआ था वो हम लोग को हाइड्रोजन ब्रेक करेगा, तोड़ देगा, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ दिए इस तरह से C और यहाँ हो गया OH, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते हैं और एक हाइड्रोजन कार्बन को देते हैं इस तरीका से, ठीक है। और यहाँ हो गया हम लोग को H को ऐसे कर लीजिएगा, कुछ नहीं इसमें चेंजिंग करना था हम लोग को, बस यही आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्सन को यानी परिवर्तन को हम लोग कर सकते हैं आसानी से। अब इसको कंडेंस में लिख देते हैं।
ये हो गया C, यहाँ डबल बॉन्ड या आप लिख सकते हैं H इस तरीके से, या इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग कंडेंस में लिख देते हैं इस तरह से सजाकर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हो गया आपका, यहां पर से देखिए ये C हो गया, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन जो था इसके साथ जुड़ गया था कार्बन के साथ यहाँ पर, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH2 हो जाएगा, CH2 को आप यहाँ लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका OH। ठीक है, अब इसका नामकरण कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। ये हम लोग हो गया 1 2 3 4 5 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। रिंग में जब भी रहता है उसको हम लोग साइक्लो लिखते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और ये हम लोग हो गया कार्बल्डिहाइड, कार्बल डिहाइड हो गया। ठीक है, अब ये भी हम लोग उसी तरह से आ जाएगा, एल्कोहल है साइक्लो हेक्सेन कार्बोनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड से एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग को है कीटोन से अल्कोहल बनाना, कीटोन टू अल्कोहल। ठीक है, तो कीटोन से हम लोग जब भी बनाते हैं ना अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बल्कि हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे ये सब का सब मेरा प्राइमरी अल्कोहल बना था। ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी का मतलब हो गया सेकेंड स्थान पर रहेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं आर अल्काइल ग्रुप किस जगह पर हम लोग रखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी हो गया C। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन तो हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन के साथ हम लोग जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसको 2H2, ये भी हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हम लोग पाई बॉन्ड पर ही ब्रेक करता है, अटैक जो करता है ना ये पाई बॉन्ड को ये तोड़ता ही है। तो ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए CH3, यहाँ हो गया C, यहाँ हो गया आपका OH, और ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, इसको यहाँ लिख दीजिए ऐसे, और यहाँ पर हो गया आपका CH3। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इसको फिर से हम लोग लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 हो गया प्लस H2। हम कैसे तोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, इसी पर आपको पूरा का पूरा अच्छा से बन जाएगा। CH3 और ये C और H, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे CH, यहाँ हो गया हम लोग को OH, और यहाँ हो गया CH3। ठीक है, अब देखिए ये इधर से भी गिनेंगे तो हम लोग दूसरा स्थान पर है, और इधर से भी गिनेंगे तो दूसरा स्थान पर है, तो सेकंड स्थान पर है, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हमें कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल।
ठीक है, एक सेकेंड डिग्री अल्कोहल हो गया। कीटोन से लेकर हम लोग को सेकेंड डिग्री अल्कोहल। कीटोन से ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम हो गया हम लोग को एसीटोन, कॉमन नेम होता है एसीटोन। इसी को हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं। ठीक है, आईपेक नेम हम लोग को हो गया। 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, और इसमें हम लोग को ऑन लगा देंगे, ONE, प्रोपेनॉन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से गिन करते हैं हम लोग 3, 1 2 3 हो गया। तो अल्कोहल जो है वो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और उसमें चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड लगा था इसलिए एन लगा दिए हम लोग, प्रोपेन हो गया। और अल्कोहल जो है 2 नंबर पर जुड़ा हुआ था, 2 लिखेंगे और यहाँ पर ऑल लगा देंगे, प्रोपेन 2 ऑल हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं, वही काम करेंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2 CH3। इसको भी हम लोग हाइड्रोजन से रिडक्शन कराते हैं। याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन में हम लोग को यूज करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। अब यहाँ पर भी वही काम होगा हम लोग को। ये जो हाइड्रोजन रिडक्शन जो है वो सिर्फ पाई बॉन्ड पर ही अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड को अटैक करके उसको तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, ये सब तो बस वही रह जाएगा हम लोग को। तो एक हाइड्रोजन मेरा ऑक्सीजन को चला जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा। ये हो गया आपका CH3 CH2 C, और यहाँ हो गया हम लोग को OH, और ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो गया, जुड़ गया CH2, और हो गया CH3। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर भी जो लिखे थे हम, कार्बन की संख्या, ये जो कीटोन जो था, कीटोन ग्रुप के साथ जो कार्बन संख्या इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कीटोन के साथ कार्बन संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि ये सब जितना भी हम बना रहे हैं सिमेट्रिकल बना रहे हैं, यानी कि समान रूप से कार्बन कीटोन के दोनों साइड में हम लोग को कार्बन की संख्या समान रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कंडेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। कंडेंस के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, सजाकर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 प्लस H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2 C OH, और ये जो हाइड्रोजन था इसके साथ जो ऐड हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे हम लोग CH2 एंड CH3। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल जो जुड़ा था, इसके इधर भी हम लोग 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो हम लोग नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, दोनों साइड करेंगे तो मेरा अल्कोहल जो है 3 पर ही आएगा। इधर से कीजिए 1 2 3 पर ही आ रहा है, 4 5 3 पर ही अल्कोहल आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग कर देते हैं, 5 था तो 5 को करते हैं हम लोग क्या, 5 को लिखते हैं पेंट, और सब में चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ देखिए ध्यान से, तो इसमें लग जाएगा एन, पेंटेन हो गया। और अल्कोहल जो है 3 पर है 3, और यहाँ पर हो गया ऑल, 3 ऑल हो गया, पेंटेन 3 ऑल हो गया ये। इसके बाद हम लोग को 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका भी नाम रखेंगे हम लोग पेंट
और 3 पर है तो 3, और कीटोन है तो कीटोन का सफिक्स होता है ऑन, पेंट 3 ऑन। हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। नामकरण बहुत जरूरी है, आईपैक नेम लिखना। कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको प्राइमरी अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसमें करना क्या है, RC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, प्लस हाइड्रोजन के साथ इसको रिडक्शन कराना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। ये हाइड्रोजन जब है से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर चलाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर है OOH हो गया, यहाँ H हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, OH और OH, दो ठो OH हम लोग का एक साथ कभी नहीं रहता है, तो ये फिर क्या होगा, हम लोग का फिर से रिडक्शन होगा ये। ठीक है, ये फिर से होगा हम लोग का। और हाइड्रोजन जो था, इस बार फिर हम लोग क्या होगा कि एक यहाँ पर दे दीजिए, चाहे यहाँ दे दीजिए, कोई यहाँ दे दीजिए, तो एक हाइड्रोजन आपको यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये आपको टूट गया। ठीक है, अब यहाँ टूट जाएगा तो ये क्या बन गया, आपको देखिए ध्यान से, AOHHO यानी कि H2O बन गया, आपको पानी निकल गया, H2O हो गया। अब प्लस यहाँ बचा क्या आपके पास, देखिए RCOH और यहाँ पर H और H, तो H को यहाँ लिख दीजिए और इसको H को यहाँ लिख दीजिए, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। ये जो हम लोग रिएक्शन फार्मूला जो लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसी पर सिर्फ आपको बैठाना रहेगा और कुछ नहीं करना है, बाकी आपको नाम लिखना आना चाहिए। तो ये देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल कुछ बनाते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं, मान लीजिए कि R के जगह पर हम लोग H रख देते हैं, H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो गया OH प्लस H2। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो ये हाइड्रोजन जो था सो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और कार्बन के साथ जुड़ेगा, और इसका ये पाई बॉन्ड जो था सो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग को इसको लिखेंगे, सिर्फ देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम लोग सिर्फ बैठा रहे हैं, और बैठाने के साथ साथ नया प्रोडक्ट हम लोग को बनते चला जा रहा है। तो यहाँ हो गया OH और यहाँ पर हो गया H, यहाँ हो गया हम लोग का OH। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग हैं कि एक कार्बन के साथ यहाँ पर OH अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो फिर से मेरा क्या होगा कि हाइड्रोजन के साथ करता है। यहाँ हम अलग अलग दिखा दे रहे हैं, हालांकि एक काम एक ही साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हाइड्रोजन था, ये हम लोग को एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, या तो इसके साथ जोड़ दिए चाहे इसके साथ जोड़ दिए, किसी साथ वो ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर H2 बन गया और ये OH बन गया, तो ये वाला टूट के अलग हो जाएगा और ये बन गया पानी, अलग हो गया। और यहाँ हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पर H हो गया और ये वाला H हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा,
H, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ हम लोग कितना है, 1 2 3 3 तो है ना, तो ये हो गया हम लोग को CH3 और यहाँ हो गया OH, ये वाला बन गया आपका। तो ये हो गया क्या, मेथनॉल। अब इसको कंडेंस के रूप में सही सही से सजा के लिख देते हैं हम लोग। ये पहला एग्जांपल था, सजा के लिखते हैं हम लोग HCOOH, ये हो गया हम लोग को फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को लिखते हैं ऐसे H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पर से हो गया हम लोग को HCOH, और यहाँ पर हो गया HOH, ठीक है। इसको हम लोग अनस्टेबल लिखेंगे, अनस्टेबल के रूप में, ठीक है। ये जो काम है एक ही साथ हो रहा है, लेकिन हम यहाँ अलग से दिखा देते हैं आपको ना, ताकि समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को CH3OH, ठीक है, और पानी बाहर निकल गया H2O के रूप में। अब इसका नाम भी लिख सकते हैं अपना है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और इसका IPSC नेम, एक कार्बन है मेथेन और उसमें ओइक लगा दीजिए, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हम लोग को मेथेनॉल, मेथेन उसमें ऑल लगा दीजिए सफिक्स, तो हो गया आपको मेथेनॉल हो गया, ठीक है। ये जो होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि आप जब चावल बनाते हैं, ठीक है, तो चावल जब बनाते हैं तो वो शुरुआत वाला हिस्सा, मान लीजिए कि चावल बनाने में आपको 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, तो शुरू में आप चावल रहता है, उसके बाद भात बन जाता है, ठीक है। तो वो जो बीच में आधा घंटा वाला टाइम जो होता है ना, है आधा घंटा में जो रहता है, आधा कचरा जो रहता है, आधा कच्चा आधा पका हुआ जो रहता है, वो इस टाइप का यहाँ पर रहता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में। तो वो हम लोग को एक कहलाता है, इसलिए हम लोग इसका नाम नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को बन गया। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप CH3 रख देते हैं, डबल बॉन्ड हो OH हो गया, प्लस H2 हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, ये हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देंगे और एक हाइड्रोजन कार्बन दे देंगे, और ये पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक हो गया, टूट गया। ये तोड़ने का सिंबल दिखा रहे हैं, वो जरूरत नहीं आपको दिखाने का। यहाँ पर हो गया CH3C, यहाँ OH हो गया और AH हो गया, और यहाँ पर OH हो गया। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम लोग को हाइड्रोजन जो था, एक इसको दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे और एक कार्बन दे देंगे, तो एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का तोड़ता है, ठीक है। CH3C और यहाँ बच गया OH, और ए वाला H 2 H हो गया, और H कार्बन साथ जुड़ गया, ये हो गया CH2। और यहाँ से ए जो था आपको H और O, H2O, H2O पानी के रूप में बाहर, जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब CH3 CH2 OH, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ए हम लोग का क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं हम लोग हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। CH3 C OH H OH। तो यहां हो गया हम लोग को ये CH3 CH2 OH हो गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए। तो एक दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं इथ, और इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हो जाएगा इथेन, और यहाँ हो गया ओइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अस्थिर कहते हैं। और ये हो गया आपको दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इथेन इथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड लगा इसलिए एन लगा दीजिएगा, इथेन, और यहाँ पर हो गया OL, इथेनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है, या आप कुछ साइक्लो भी बना सकते हैं। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को जोड़िए। साइक्लो तो C डबल बॉन्ड OH, H2 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सेम चीज हम करेंगे यहाँ पर भी। हाइड्रोजन जो है पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा हम लोग को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया H, और ये हो गया आपका OH। ठीक है, इस तरीके से OH एक कार्बन साथ नहीं जुड़ा रहता है, ये अनस्टेबल कहलाता है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से शो करा देंगे। रिडक्शन फिर से कराएंगे इसको। तो ये जो हाइड्रोजन जो था, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाएगा, और ये सिग्मा बॉन्ड जो था सो ब्रेक हो गया, टूट गया। यहाँ से पाई बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूटता है, सिंगल बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड टूटता है, याद रखिएगा इसको। ये हो गया आपका। तो यहाँ से AC और दो हाइड्रोजन था तो CH2 हो गया, और ए वाला OH को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ए जो था H2O के रूप में H2 हो गया और O हो गया। ये हम लोग को वाटर के रूप में बाहर निकल गया, पानी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको है। अब इसका हम लोग लिख देते हैं नाम। ये हो गया, एक दो तीन कार्बन है, रिंग में जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
नाम को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर हो गया हम लोग को साइक्लो प्रोपेन कार्बोनॉल, आज छोड़िए थे, ठीक है। तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला आते हैं, एसिड क्लोराइड टू अल्कोहल, यानी कि एसिड हैलाइड टू अल्कोहल। एसिड हैलाइड से अल्कोहल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग का है टॉपिक्स पर। तो इसका जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसके जगह ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए वही काम करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आते हैं। इस हाइड्रोजन क्या करता है कि पाई बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड जो था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होता है, लेकिन पाई सिग्मा बॉन्ड को नहीं ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड को ही तोड़ता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत लीजिए कि ये सिग्मा बोल रहा है पाई है, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी इसको ही मान सकते हैं, पाई मान सकते हैं, इसको सिग्मा मान सकते हैं। तो कोई भी एक हम लोग को टूटेगा और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा और एक कार्बन के साथ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका OH और यहाँ हो गया आपका H हो गया और यहाँ हो गया Cl। अब देखिए कि दो को ये जो हम लोग का है एक साथ कभी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जब दोनों एक साथ नहीं रहता, ये क्या कहलाएगा हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी कि अनस्टेबल है, यहाँ पर है अनस्टेबल, अस्थिर है। तो फिर वही से हम लोग करेंगे, फिर से कार्बोक्सिलिक के साथ जो किए थे हम लोग वही काम करेंगे। अब हम लोग क्या करना है कि हमको तोड़ना है सिग्मा बॉन्ड को, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन जो है सो इसके साथ एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आपका कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड था ये आपको ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसी पर कि सिग्मा बॉन्ड हम कहाँ तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड कहाँ तोड़ रहे हैं, RC। यहाँ हो गया आपका OH, चलो OH लिख दिए, और ये इस कार्बन के साथ हम लोग को दो हाइड्रोजन जुड़ गया था, तो एक को यहाँ लिख दीजिए और एक को हाइड्रोजन को यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ से ये जो टूट गया तो HCl बाहर निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बाहर निकल गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। सिर्फ बैठाना आना चाहिए आपको। हम जो यहाँ रिएक्शन फार्मूला को बैठा रहे हैं ना, सिर्फ ये बैठाना आपको आना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। अब कुछ हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या होता है, इसी बैठाएंगे R के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप रखेंगे। तो अल्काइल ग्रुप में सबसे पहला मेंबर होता है मिथाइल, C डबल बॉन्ड O Cl। कोई भी जल्दीबाजी एकदम नहीं करेंगे, धीरे 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 धीरे। जल्दीबाजी हमेशा एक्सीडेंट का कारण बनता है। रोड पर भी चलेगा तो आराम से देखकर, यहाँ रोड ही है। CH3, यहाँ पर भी देखिए भाई, इस पाई बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देंगे और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे, ठीक है। तो CH3 OH और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया और Cl हो गया। ये क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि अस्थिर है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में। वही वाला भात वाला है कि 1 घंटा में भात पकता है, तो जो आधा घंटा में कचरा जो होता है ना, है वही वाला यहाँ पर है नियम। आधा कच्चा आधा पक्का रहता है, तो वो अनस्टेबल कहलाता है। तो उसको क्या करते हैं कि स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग का। CH3 C, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से ए हाइड्रोजन था, अब हम लोग को सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है।
तो एक हाइड्रोजन कार्बन सॉरी क्लोरीन को दे देंगे और एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर से हम लोग को हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और यहाँ क्या हो गया, HCl हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ध्यान दीजिएगा कि एसिड क्लोराइड के साथ जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। देखिए यहाँ प्राइमरी अल्कोहल मिल गया है। ठीक है, यहाँ भी मेरा प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा खूबसूरत ढंग से इसको सजा देते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया Cl प्लस H2, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, CH3 C OH और यहाँ पर हो गया हम लोग का H, यहाँ हो गया Cl। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। CH3 इसी को लिख रहे हैं, तो देखिए CH3 हो गया और यहाँ पर C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2 और यहाँ हो गया OH और यहाँ से जो था मेरा एक हाइड्रोजन इसको दिए थे और एक हाइड्रोजन इसको दिए थे, ये वाला मेरा अलग हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर हो गया। अब देखिए कि यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है ना, अल्कोहल के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ। 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एन लगा दीजिए, इथेन। और इसमें अल्कोहल है, 1 ऑल लिख सकते हैं आप, 1 ऑल लिखिए, चाहे इथेनॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं, इथेनॉल। ठीक है, तो नाम लिखने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, नाम बार बार लिखते रहना चाहिए ताकि हम लोग को नाम याद हो जाए। पूरी तरह से गड़बड़ाता है चांसेस इसीलिए होता है कि हम लोग को एग्जाम में आता है नाम लिखकर और हम नाम नहीं लिख पाते हैं और हम लोग को क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, इसलिए बार बार आप नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन था, 2 कार्बन था, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेटाइल, एसेटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन नेम। और आईपेक नेम में क्या हो जाएगा, इथेन, इसमें ऑयल लगा दीजिए, फिनोल क्लोराइड। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग साइक्लो को दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। साइक्लो में कोई भी लिख दीजिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, 3 को तो लिखना ही है। इस तरीके से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर भी वही आएगा, हम लोग को एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन कार्बन दे दीजिए, तो ये हो गया OH और यहाँ हो गया हम लोग को HCl। ये अनस्टेबल हो गया। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोजन से लिख लीजिएगा, यहाँ हो गया C। अब हाइड्रोजन जो था एक हम लोग को क्लोरीन दे देंगे और एक हम लोग कार्बन को दे देंगे, तो यहाँ हो गया हम लोग को OH और यहाँ HIH
H2 हो गया प्लस HCl आपका बाहर हो गया ये, ठीक है। इसको हम लोग सजा के लिख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। C डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, OH यहाँ पर हो गया आपको HCl। हाइड्राइड हो गया, ठीक है। C यहाँ पर हो गया आपको H2 हो गया OH प्लस HCl हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन है यहाँ पर, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ये हो गया हम लोग कार्बोनोइल क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम कार्बोनोइल क्लोराइड हो गया। ये सब हम लोग लिख चुके हैं पहले, आप देख लीजिए उस वीडियो को बैक करके, क्योंकि याद भी रखना चाहिए आपको, जरूरी है। इसके बाद हम लोग अगला आते हैं, एस्टर टू एल्कोहल, ठीक है। तो एस्टर का हम लोग क्या होता है, जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR, ये हो गया एस्टर। और हम लोग क्या करना है, अल्कोहल को बनाना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि हम लोग को अल्कोहल बनता कैसे है। इसको डायरेक्ट हम ले लेते हैं, H2 हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के लिए। तो यहाँ भी हम लोग को देखिए, ये जो हाइड्रोजन जो था वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका RCOH, सिंगल बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर हो गया आपका क्या, OR हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और OR जुड़ा हुआ है। ये भी आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में ही रहता है, अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल हो गया तो फिर से इसको क्या करते हैं, फिर वही काम होगा हम लोग को, H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब हम लोग को H2 जो था, अब एक हम लोग को इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और एक इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये जो था ना सिग्मा बॉन्ड, ये आपको ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया, देखिए ध्यान से कि ये एक अल्कोहल बन गया और यहाँ पर भी आपको एक अल्कोहल बन गया, यानी कि 2 अल्कोहल का हम लोग को निर्माण होता है इसमें, RCOH, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा था तो इसको यहाँ ले देते हैं और इसको यहाँ ले देते हैं, अब प्लस ROH, यानी कि ROH हम लोग लिख सकते हैं इसको है। तो ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो है हायर अल्कोहल मिल रहा है, ये हमारा लोअर अल्कोहल मिल रहा है। हायर अल्कोहल का मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा रहेगा, यहाँ पर
लोअर एल्कोहल, यानी कि कार्बन की संख्या कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कि प्राइमरी अल्कोहल ही मिल रहा है, यहाँ पर भी मेरा प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फार्मूला को हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आर के जगह पर आप रख सकते हैं कुछ भी रख दीजिए, अल्काइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया O सॉरी CH3 प्लस H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जैसे सब ब्रेक होगा, सॉरी हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर एक ऑक्सीजन साथ लगेगा और एक कार्बन साथ, और यहाँ पर ये जो है सो टूट जाएगा पाई बॉन्ड। CH3 C H को यहाँ जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन साथ जोड़ दीजिए, और यहाँ हो गया आपको O CH3 अनस्टेबल कंपाउंड मिल गया हमको। CH3 फिर से इसको करते हैं हम लोग C OH, यहाँ पर H हो गया और यहाँ O CH3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ना है, यही टूटता है हम लोग को हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जो देते हैं वो मेरा यही तोड़ता है सिग्मा बॉन्ड को। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दीजिए और एक हाइड्रोजन कार्बन दे दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर CH3 C, यहाँ हो गया OH और यहाँ पर हो गया क्या आपका एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, प्लस यहाँ पर CH3 और OH को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन हुआ और यहाँ पर 1 कार्बन हुआ। तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। अब इसको सुंदर ढंग से हम सजा देते हैं। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। CH3 C हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन साथ OH और एक हम लोग को कार्बन साथ जुड़ गया, तो यहाँ हो गया O CH3 अनस्टेबल है, रहने दीजिए इसको। H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ लिख लीजिएगा। CH3 C, अब हम लोग को ए हाइड्रोजन जो है एक इसके साथ कार्बन साथ जुड़ेगा एक ऑक्सीजन साथ जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे OH हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ हो गया हाइड्रोजन यहाँ हो गया और प्लस CH3 OH हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। ठीक है, प्लस CH3 OH, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, CH3 CH2 OH प्लस CH3 OH हो गया, ना कि ऐसी को हम लिख दिया ऐसा करके, और कोई अंतर नहीं इसमें। अब इसका देखिए नाम क्या है हम लोग का है, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया है
एक 2 कार्बन है, तो मिथाइल कॉमन नेम हो गया एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, और इसका आईपेक, ये तो कॉमन नेम हो गया आपका, आईपेक नेम हो गया मिथाइल, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन को इथेन, सिंगल बॉन्ड जरूरत है, इथेन हो गया, और उसमें OH लगा दीजिए, OATE, OH, मिथाइल इथेनोएट हो गया। यहाँ पर इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और यहाँ हो गया मिथाइल अल्कोहल हो गया। ये तो कॉमन नेम है आपका, आईपेक नेम इथेनॉल, और ये हो गया मेथेनॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला आएंगे हम लोग को एसिड एनहाइड्राइड के लिए। तो उसको दो चार रिएक्शन हम लोग को और ज़्यादा हम लोग को इसमें है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।